जय हिंद साथियों, नमस्कार। अभी हाल ही में एक साथी ने आरटीई लगाकर राजभाषा विभाग से ये पूछा था कि वर्ष 2023 के लिए एसएससी जीएसटी के लिए आपकी तरफ से कितनी वैकेंसीज रिपोर्ट की गई है। इसको आसान भाषा में समझना चाहे तो मतलब ये है कि हर साल जब एसएससी जीएसटी एग्जाम होती है तो उसको विभाग अपने अपने नंबर ऑफ वैकेंसीज भेजते हैं कि हमारे यहाँ पर इतने वैकेंसीज हैं और आप हमारे इतने पदों के लिए वैकेंसी निकाले और भर्ती परीक्षा करके हमें कैंडिडेट्स दें। तो इस बार जो राजभाषा विभाग ने वैकेंसीज दी है वो रिसेंटली जो आरटीई के थ्रू पता लगा है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 5, मतलब 5 वैकेंसीज उन्होंने रिपोर्ट की है। सो आरटीई के थ्रू जिन लोगों के दिमाग में ये आ गया है कि वर्ष 2023 के लिए बहुत कम वैकेंसीज आने वाली है, हम अपनी उम्मीदें छोड़ देते हैं और किसी दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, उससे पहले बहुत ही छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, मेरा ऐसा विश्वास है। वर्ष 2022 के लिए जब एसएससी ने जीएसटी एग्जाम के लिए टेंटेटिव वैकेंसीज की लिस्ट जारी की, जो कि मोस्टली एग्जाम होने के बाद जारी की गई थी और एग्जाम हुई थी अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को एग्जाम थी और अगस्त में इसके फॉर्म्स लिए गए थे। तो जब ये टेंटेटिव वैकेंसीज की लिस्ट आई तो उसमें रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 8 वैकेंसीज मांगी गई थी और यही टेंटेटिव वैकेंसीज में दर्ज था। और मजे की बात यह कि रिसेंटली जब मैंने एक रेलवे के अधिकारी से बात की तो उन्होंने भी मुझे ये कहा था कि हमारी तरफ से तो 8 ही वैकेंसीज मांगी गई, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट निकला और जब डिपार्टमेंट्स अलॉट हुए तो उस वक्त एसएससी ने रेलवे को 24 वैकेंसीज अलॉट की है, 24 कैंडिडेट्स दिए हैं। अब आप ये सोचेंगे कि जब यार रेलवे ने 8 मांगी है और एसएससी चॉइस दे रहा है, 24 दे रहा है, तो इसका मतलब जबरदस्ती दे रहा है? नहीं भाई, वो जबरदस्ती नहीं दे रहा है। मांगी गई जो वैकेंसीज थी वो थी अक्टूबर की और बीच में अभी रिटायरमेंट्स भी चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, बाकी की नहीं। जब एक डिपार्टमेंट का ये हाल है तो बाकी के लिए आप सोचिए। ये प्रोसेस कब की बता रहा हूँ, अक्टूबर में एग्जाम होती है, प्री की बात कर रहा हूँ, मेंस एग्जाम होती है दिसंबर में 11 को, फाइनल रिजल्ट और ये सब होता है फरवरी में। तो सिर्फ 3 से 4 महीने के गेप में ये हो रहा है। अभी तो यार 2023 वाला नोटिफिकेशन भी नहीं आया, अब कैसे इतने हताश हो सकते हैं। दूसरा मैं बताता हूँ, अभी जो वर्ष 2022 की वैकेंसीज थी लगभग 440 के अप्रोक्सीमेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन 440 में से आपको क्या लगता है कि सारे बंदे ज्वाइन कर लेंगे? मुंबई में जब मेंस एग्जाम था, मैं देने गया था, तो वहां पर 124 कैंडिडेट्स थे और उनमें से 80 प्लस कैंडिडेट्स ऑलरेडी ट्रांसलेटर्स हैं। मैं बाकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ट्रांसलेटर्स की बात कर रहा हूँ और जिनसे मैं मिला हूँ मोस्टली वो लोग हैं जो आर्मी में हैं या फिर कई दूसरे डिपार्टमेंट्स में, पुणे, मुंबई और महाराष्ट्र के नियर बाई एरियाज में है। तो उनके 2-3 रीजन है। एक तो वो एसएससी SHT के लिए तैयारी कर रहे थे, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, ताकि उसमें पे लेवल 7 है। दूसरे वाला ये था कि उनको नजदीकी कोई ब्रांच या लोकेशन मिल जाए जिनकी वजह से वो नजदीक जा सके अपने परिवार के पास, और भी कुछ मल्टीपल रीजन होंगे। तो ऐसा तो होगा नहीं कि सारों को SHT मिल जाएगा, और अगर मिल भी गया, मान लीजिए कि 80 बंदे थे, 80 के 80 को, मैं सिर्फ एक रैंडम नंबर दे रहा हूँ आपको, और उनको SSC SHT के थ्रू उनको सबको हिंदी जो सीनियर ट्रांसलेटर का वैकेंसी वो मिल गया। तो अब पुराने वाली वैकेंसी जहां से वो आए वो तो खाली हुई है, तो आपको अगर वो उधर आ गए हैं तो पुराने वाली खाली होगी जो नेक्स्ट वैकेंसी में आ जाएगी। सेकंड, ये सारे के सारे 2022 वाली ज्वाइन नहीं करेंगे। जब वो नहीं ज्वाइन करेंगे तो वो खाली रह जानी है, और जब वो खाली रह जानी है तो उसको भी फिल किया जाएगा, और जब उसको फिल किया जाएगा तो होगा क्या, अभी टेंटेटिव वैकेंसीज में इतनी ही निकलेगी और जब वो खाली रहेगी तो उनको जोड़ दिया जाएगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत सरकार का लक्ष्य है, उन्होंने एक मैनिफेस्टो में घोषणा किया था कि हम 10 लाख वैकेंसीज या 10 लाख सरकारी नौकरियां देने वाले। अभी तक 4 रोजगार मेले हुए हैं, पहला हुआ था अक्टूबर में, दूसरा नवंबर में, मैं गलत नहीं हूं तो तीसरा जनवरी में, और चौथा अभी अप्रैल में हुआ है। और अभी तक लगभग 2,90,000 का आंकड़ा, एक रैंडम नंबर बताया गया है, जिसमें 1000, 2000, 5000 नीचे ऊपर भी हो सकता है, इतने लोगों को नौकरियां दी जा चुकी है। अभी दिल्ली बहुत दूर है भाई, लगभग 7 लाख, अगर 3 भी माने तो 7 लाख नौकरियां और दी जानी है। दिसंबर 2023 का इनका टारगेट है। तो जब वो नहीं होगी तो जितनी भी पॉसिबल वैकेंसीज होगी, मान लीजिए कि किसी डिपार्टमेंट में 2 बंदे चाहिए और निकट भविष्य में 2 साल बाद में कोई रिटायर हो रहा है, तो सरकार ये कह देगी यार इनको भी भरवाई दो। तो ऐसा करके भी हो सकता है कि 2-4 वैकेंसीज और इंक्रीज हो जाए पर डिपार्टमेंट। तो एक बड़ा नंबर 2023 में एसएससी जीएसटी का आने वाला है। आप निश्चिंत रहें, तैयारी करते रहें, और अगर आपको कोई सवाल है और लगता है कि मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो प्लीज मुझे बताते रहें। आपकी तैयारियों के लिए और आपकी 2023 की सफलता के लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।